हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। मैजिक ई रूल, क्या आपने कभी सुना है इस रूल के बारे में? नहीं सुना, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये एक ऐसा रूल है जिसको अगर आप जान जाएंगे कि ये लास्ट में जो हम वर्ड्स के एंड में जो ई लगाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर उसकी कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगर आप ये जान जाएंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग्स में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई पेरेंट्स हैं, मीन्स आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर्स हैं या फिर आप खुद से कोई स्टूडेंट्स हैं, आप खुद से अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये चीज आपको आज तक पहले नहीं पता थी कि सिर्फ एक वॉवेल ई लगाकर हमारी पूरी प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का पूरा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है और बिल्कुल सिंपल है। इफ यू वांट टू नो दिस कंप्लीटली, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन। वैसे आपको थोड़ा सा ही देखने पे ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये मैजिक है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मैजिक ई रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना जरूरी है या होपफुली आपको पता होगा कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स में 5 साउंड्स जो होती हैं वो वॉवेल साउंड्स होती हैं, अ, ई, आई, ओ और यू। राइट, लेट मी राइट हियर, लाइक आई, ई, ओ, यू एंड ओ, ये वॉवेल साउंड्स होती हैं। और क्या प्रॉब्लम आती है, मोस्टली हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम इंग्लिश को पढ़ने लगते हैं या लिखने लगते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इंग्लिश किसी को सिखा रहे हैं या हम खुद सीख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली अगर हम इन वॉवेल्स की बात करें, लाइक अगर हम एक लेटर ए को ही लेते हैं तो कभी वो ए से एप्पल बनाता है, तो कभी वो ए से एरोप्लेन बनाता है, तो कभी वो ए बनाता है, तो कभी वो ए बनाता है, तो कभी वो आ बनाता है, कभी कुछ बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें फोनेटिक्स के जो रूल्स हैं वो नहीं पता होते। तो आज अगर आप इस रूल को जान जाएंगे कि सिर्फ एक छोटा सा लेटर, एक वॉवेल है जो हमारा ई, सिर्फ अगर ये वॉवेल ई एंड में लग जाता है तो हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अगर हमें पता चल जाएगा या फिर आप अपने बच्चों को सिखा देंगे कि बेटा ये चेक कर लो कि एंड में अगर आपके सिर्फ ई लगा हुआ है तो आपको इस वर्ड को ऐसे ही बोलना है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। पहला हमारा वर्ड है SAM। आई थिंक आप सबको पता होगा SAM का मतलब होता है सैम, सैम, राइट। तो यहां पर जो वॉवेल है ए हमें किस चीज की साउंड दे रहा है? वो हमें ए की साउंड दे रहा है, लॉन्ग ए, सैम, सैम। बट अगर हम इसके सामने वाला वर्ड देखते हैं तो इसमें क्या स्पेलिंग में चेंज आ जाता है? SAME। तो अब हम इसको कैसे रीड करते हैं? हम इसको रीड करते हैं सेम। ये सैम था, एंड में ई लग गया तो ये बन गया सेम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? लाइक हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि ये सैम है तो ये सेम क्यों है? उसका रीजन आपका ये है कि अगर आपके किसी भी वर्ड के एंड में ई लग जाता है या फिर जिस वर्ड में 2 वॉवेल्स होते हैं, अगर आप इस सैम को देखते हैं तो इसमें एक हमारा वॉवेल है ए और एक हमारा वॉवेल है ई जो कि एंड में लगा हुआ है। ये मैजिक ई रूल जो है ये एंड वाले ई का ही रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मोस्टली लाइक 2 वॉवेल साउंड होंगी तो ही आप इस रूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो अब हमारा ई लग गया एंड में। तो अब सबसे बड़ी बात है, अगर ई लगा है तो इसकी साउंड कहाँ है? लाइक हम इसको कैसे बोल रहे हैं? हम तो सेम बोल रहे हैं, सेम, सेम, राइट, बस म पे छोड़ रहे हैं हम। तो इसका रूल, मैजिक ई रूल यही है कि अगर ई एंड में आता है तो वो साइलेंट होता है। ना सिर्फ वो खुद साइलेंट हो जाता है बल्कि उसकी वजह से जो पहले वाला वॉवेल है वो भी अपनी ओरिजिनल साउंड में आ जाता है। तो अब ये क्या रूल है, एक बार मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ
कि लाइक अगर आपके किसी वर्ड के एंड में ई लगा हुआ है तो सबसे पहली बात कि वो ई अपनी कोई साउंड उसकी नहीं होती, वो साइलेंट हो जाता है, वो पावरलेस हो जाता है और उसकी वजह से जो उससे पहले वाला जो वॉवेल है उसकी भी जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड मीन्स अगर वो ए है तो वो ए रहता है, हम उसको ए ही बोलते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूं। अगर वो ओ है तो वो ओ ही बोलेंगे, अगर वो यू है तो उसको यू ही बोलेंगे, अगर आई है तो वो ई या कुछ और नहीं आई ही बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर वो ई है तो वो ई ही बोला जाएगा क्योंकि एंड में एक साइलेंट ई है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत बार जो मिस्टेक्स करते हैं या फिर आप कंफ्यूज होते हैं या फिर आप किसी को ठीक से नहीं समझा पाते तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। SAME, राइट। तो ये ई लगने की वजह से ए हमारा पहला वॉवेल है। इस वर्ड में दो वॉवेल्स हैं, ए और ई। पहले अगर यहाँ पे था वॉवेल सेम तो हम उसको ए पढ़ रहे थे सैम, राइट। बट अब यहाँ पर क्योंकि ई लग गया है तो हम इस ए को ए ही पढ़ेंगे। लाइक ये ए है तो सेम, सेम हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको सेम ही बोलेंगे, हम इसको कुछ भी और नहीं बोलेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब हम थोड़े और वर्ड्स की प्रैक्टिस से देखते हैं, उसके बाद आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एंड में मैं एक कोई पिक्चर या कोई इमेज लगा दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है TIM, टिम। अब TIM को हम ऑब्वियसली टिम ही पढ़ेंगे। TIM है तो हम इसको टिम पढ़ रहे हैं, मीन्स आई से हम ई की साउंड ले रहे हैं, राइट। मोस्टली आई से हम ई की साउंड लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर एंड में ई लग गया तो वो बन जाता है टाइम, टाइम। आई, ये आई है तो हम इसको आई ही पढ़ रहे हैं, हम इसको कुछ और नहीं बोल रहे, हम इसकी साउंड चेंज नहीं कर रहे। तो बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। और फिर आता है हमारा थर्ड वर्ड KIN, किन, राइट, किन। तो यहां पर भी अगर ई लग जाता है तो काइन, किन से बन गया काइन, आई, आई को हम आई की तरह ही पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा FIN, फिन। तो ये ई लगने से बन गया फाइन, फिर से आई। तो अब ये कुछ आई के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम फिर से ए का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CAN, कैन, CAN, कैन बहुत कॉमन वर्ड है, बट ई लगने से वो ए, केन, न, केन बन गया क्योंकि ए है उसमें, तो ए ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एंड में ई लगा हुआ है, उसको ई ने बोल दिया है कि तुमने अपनी साउंड चेंज नहीं करनी, तुमने अब ए का ए ही रहना है। तो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से उनको समझा सकते हैं कि ये जो ई एंड में आ गया है, इसने इसकी जो पावर है पहले वाले वॉवेल की, अपनी साउंड चेंज करने वाली पावर, वो छीन ली है और ये खुद की साउंड भी इसने खो दी है। एक तो इसकी खुद की कोई साउंड नहीं है क्योंकि ये साइलेंट ई हो गया है, और इसके पहले वाला जो वॉवेल है उसकी पावर भी इसने छीन ली है कि तुम साउंड चेंज नहीं कर सकते, तुम जो हो वैसे ही पढ़े जाओगे। तो दिस इज जस्ट फॉर फन। लाइक छोटे बच्चों को अगर आप इस तरह से एग्जाम्पल्स देंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और अगर आपको भी अगर इसी तरह से अगर आप बड़े हैं तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा CAN, कैन, केन बन गया। उसके बाद हम PIP, पिप, हम इसे पढ़ेंगे पिप। बट फिर से अगर हम इसके पीछे ई लगा देते हैं तो फिर ये बन जाता है पाइप, पाइप, आई, राइट। उसके बाद है HAT, हैट, HAT, हैट के पीछे ई लगाकर बन गया HATE, हेट। हैट के पीछे ई लगाने पे बन गया हेट। फिर CUB, कब, कब, बट एंड में ई लगाने से बन गया वो ट्यूब, क्योंकि यू की साउंड आ गई, ट्यूब। सो बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। उसके बाद है PIN, पिन, तो PINE, पाइन, तो पाइन बन गया। तो इस तरह से आपने देख लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली हमारे ऑनलाइन
इंग्लिश प्लेटफॉर्म KOLE गुरुकुल पे हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। मीन्स हम उनको हर चीज से एक स्टोरी रिलेट कर देते हैं। हम लेटर्स को भी हम समझा देते हैं कि बच्चों के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है, कैरेक्टर बन जाता है, तो वो उसको कभी भी नहीं भूलते। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिससे आप उसकी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म KOLE गुरुकुल पे एक फ्री ट्रायल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी वापस। वी विल रिवाइज दिस रूल कि अगर किसी भी वर्ड में 2 वॉवेल्स हैं, 2 या ज्यादा, और एंड में अगर ई लगा हुआ है, तो एक तो बात होगी कि वो ई साइलेंट हो जाएगा, उसकी खुद की कोई पावर नहीं रहेगी। ना सिर्फ उसकी खुद की पावर खत्म हो जाती है, मीन्स वो वॉइसलेस हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, बल्कि वो उससे पहले वाला जो वॉवेल है उसकी भी पावर क्या होती है, बार बार अपनी साउंड चेंज करने वाली जो पावर है वो उसको भी छीन लेता है, और वो वॉवेल जैसा है वैसा ही प्रोनाउंस होता है। So I think in this very simple way you can learn it and you can teach it to others as well. So if you found the video to be useful, please give it a thumbs up and don't forget to share it with other people who want to improve their English. And if you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, you can do it now. Thank you so much.